अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी भी इन्वर्टर की इनपुट पे लगी हुई प्रोटेक्शन बार बार ट्रिप कर रही है तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी लिमिट जो है उसको बढ़ा देते हैं। अपर लिमिट अगर वो तंग कर रही है तो आप उसको इंक्रीज कर देंगे, अगर लोअर लिमिट आपको बार बार तंग कर रही है तो इसको भी आप नीचे कर देंगे। इसके अलावा वोल्टेज प्रोटेक्शन के अलावा इसमें एम्पेयर प्रोटेक्शन भी पाई जाती है। इनपुट के ऊपर एम्पेयर प्रोटेक्शन कभी भी ट्रिप नहीं करती, वो तभी करती है जब आप उसमें जो सेट किए हुए एम्पेयर्स हैं उससे ज्यादा लोड डालेंगे। और ये मसला तभी आता है जब आप कोई हैवी लोड चलाते हैं जिसका टार्क बहुत ज्यादा है। बिलफर्ज आप एक रूटर पंप चलाते हैं जो कि 4-5 एम्पेयर का होता है, जिसका रनिंग लोड 5 से 6 एम्पेयर होता है, या फिर बड़े साइज का ले लेंगे तो उसका 9 से 10 एम्पेयर हो सकता है। तो इसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग टार्क इसका बहुत ज्यादा होता है। जो छोटा पंप होता है उसका 12 एम्पेयर से लेकर 15, 18 या 20 एम्पेयर तक हो सकता है, और जो बड़े साइज का पंप है उसका 20-22 एम्पेयर से लेकर 30, 35, 36 एम्पेयर तक टार्क लोड होता है। इनपुट वाली प्रोटेक्शन तभी ट्रिप करती है जब आप इसके ऊपर रूटर पंप चलाते हैं। इसके अलावा जितनी मर्जी आप चीजें चला लेंगे ये कभी ट्रिप नहीं होती। इसके अलावा ये ज्यादातर वोल्टेज की वजह से ट्रिप होती है। जब इनपुट में वापडा के वोल्टेज कम आते हैं या ज्यादा आते हैं तभी ये ट्रिप कर रही होती है। और ये मसला गर्मियों में तब आता है जब वोल्टेज बहुत ज्यादा लो होते हैं, तब भी ये ट्रिप कर जाती है। और जब सर्दियां होती हैं तो वोल्टेज हाई की वजह से ये ट्रिप कर रही होती है, क्योंकि कुछ एरियाज में वोल्टेज जो है वो 260 या 270 तक रीच कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन ट्रिप होती है बार बार। जब रात के टाइम वापडा इनपुट वाली प्रोटेक्शन बार बार ट्रिप कर रही होती है तो आपको बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि आपका इन्वर्टर उस टाइम टोटल बैटरियों के ऊपर लोड डाल देता है, बैटरियों को यूज करता रहता है सारी रात, और वो वापडा को यूज ही नहीं करता, क्योंकि वापडा के पीछे जो आपने प्रोटेक्शन लगाई हुई है उसने आगे स्टॉप कर दिया होता है। आगे वापडा की सप्लाई बिल्कुल नहीं जा रही होती, इन्वर्टर के अंदर एंटर ही नहीं हो रही होती। इसलिए सारी रात ऐसा रहने से अक्सर लोगों की रात को बैटरियां डाउन हो जाती हैं, बंद हो जाता सारा कुछ, और वो कुछ चला ही नहीं पाते। तो अगर ऐसी सूरत हाल आपको भी पेश आती है, आपको चाहिए अपने इन्वर्टर के साथ एक अदद स्टेबलाइजर लगाएं। स्टेबलाइजर लगाएंगे तो इसमें जो रिलेज वाले स्टेबलाइजर भी मिलते हैं वो आप लगाएंगे। उसकी वजह से इन्वर्टर्स को काफी सारे झटके लगते हैं, इन्वर्टर आपका जल भी सकता है, क्योंकि रिलेज जो होते हैं उसमें स्टेप्स होते हैं 20-20, 25-25 वोल्टेज के। ठीक है, जब वोल्टेज अचानक लो हुए तो उसने 20-25 वोल्ट का स्टेप लेना है अप करने के लिए रिले ने। उसमें जब रिले काम करती है अचानक इन्वर्टर को झटका लगता है 20-25 वोल्ट का। जब अचानक थोड़ी देर बाद वोल्टेज लो होते हैं तो फिर ये बढ़ते हैं, तो जब पीछे से वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो फिर ये वोल्टेज अचानक कम होते हैं। तो 20-25 वोल्ट ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं बार बार, जिसकी वजह से इन्वर्टर भी जल जाते हैं। तो इसलिए आपको रिले वाले स्टेबलाइजर कभी भी नहीं लगाने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सर्वो मोटर वाले जो स्टेबलाइजर हैं वो यूज करने चाहिए। वो वैसे काफी महंगे होते हैं, अगर आप परचेज करेंगे तो 70-80 हजार से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है, और आपको 1,00,000-1.5 लाख का एक अच्छा जो स्टेबलाइजर है वो मिलेगा जो सर्वो मोटर वाला होता है। जैसे ही फ्लक्चुएशन होती है उसके अंदर एक सर्वो मोटर होती है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर को आगे पीछे कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके वोल्टेज कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो ये बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल होता है, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज के बड़े बड़े जंप्स नहीं लगते और ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा लो आते हैं तो आप स्टेबलाइजर लगाकर काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आते हैं, वो भी सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में नहीं आते, और एक आध महीना ये आपको तंग करते हैं, और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप इतना हैवी ड्यूटी स्टेबलाइजर लेकर लगा सकें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, उनमें जो सबसे महंगा मेथड है वो है जी स्टेबलाइजर लगाना। स्टेबलाइजर लगाने के लिए बहुत ज्यादा आपको बजट लगाना पड़ता है। अगर आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है और आप काम चलाना चाहते हैं, तो आपको मैं सिंपल चंद तरीके बता देता हूं। इसमें जो सबसे सस्ता तरीका है वो आप ये कर सकते हैं, 4-5 हजार का एक आप बैटरी चार्जर लें, उसके जरिए आप अपनी बैटरी को चार्ज करवाएं, उसको आप वापडा इनपुट के ऊपर चलाएं, वापडा इनपुट उसमें जाएगी और वहां से वो आउटपुट जो देगा उससे आप बैटरियां चार्ज करवाएं। और इस तरीके से अगर आपका इन्वर्टर नहीं चलता, बार बार ट्रिप हो जाता है, तो फिर आप अपने इस चार्जर को यूज कर सकते हैं, जो रात के टाइम आप 2 से 4 घंटे अगर चला लें तो आपको टेंशन नहीं होगी, सारी रात आपकी इजीली
निकल जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो चार्जर है वो बैटरियों को चार्ज करेगा और जो आपका सोलर इन्वर्टर है वो इन बैटरियों को यूज करेगा, आगे 220 वोल्टेज पूरी वायरिंग में प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आप 5 से 10 हजार का ये चार्जर परचेज नहीं कर सकते या इसको आप तैयार नहीं करवा सकते तो फिर इसका भी एक सोल्यूशन है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास अगर लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो आपको ट्रांसफार्मर वाला चार्जर तैयार करवाना चाहिए, जिसके अंदर एक अदर ट्रांसफार्मर होता है और वो स्टेप डाउन करके आगे 12, 24 या 48 वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे आप बैटरियां चार्ज करवा सकते हैं। तो इसमें आपने एक हाई लो वाला बटन भी लगवा लेना है ताकि अगर वोल्टेज लो हो तो फिर आप उसको लो पे रखें, अगर वोल्टेज हाई हो तो इसको आप हाई पे रख के यूज कर सकें। इसके अलावा अगर आप बैटरी चार्जर के ऊपर 5 से 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो इसके अलावा भी एक मेथड है जो बिल्कुल ही सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका छोटा मोटा लोड है तो आप हजार वाट के 2 अदद रॉड लें। वो जो वापडा इनपुट आपके घर में एंटर हो रही है उसकी जो एक वायर है फेज या न्यूट्रल, एक वायर को आपने काट लेना है और उसकी सीरीज में आपने ये हजार वाट के 2 रॉड पैरेलल करके लगा देने हैं। यानी कि जो आपकी एक वायर का करंट है इन रॉड्स के थ्रू गुजर के आपके सोलर इन्वर्टर में जाए। जब इधर से करंट गुजर के सोलर इन्वर्टर के इनपुट में जाएगा तो वोल्टेज थोड़े से लो हो जाएंगे। अगर आपके पास बिलफर्ज 260 या 270 वोल्टेज आ रहे हैं तो रॉड्स के थ्रू गुजारने से वो आपको तकरीबन कोई 20-25 वोल्टेज डिक्रीज कर देगा और आपका इन्वर्टर इजीली स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका लोड बहुत ज्यादा है तो ये हजार वाट वाले आप 4 से 5 रॉड भी पैरेलल में लगाकर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा लोड है आपका तो फिर आप क्या करें, 5000 वाट वाला एक एलिमेंट मिलता है जो कि पुराने जमाने में जो कुकिंग वाला हीटर होता था उसके अंदर पाया जाता था। एक मट्टी की एक प्लेट होती है, उसके अंदर एक स्प्रिंग गोल सा होता था और वो चलता था। उसमें 2000 वाट वाला रॉड भी मिलता है, 3000 वाट वाला भी उसका स्प्रिंग यानी कि एलिमेंट मिलता है। इस तरह से 5000 वाट में भी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, आपने वो एक एलिमेंट लेकर उसके 4 पीसेस कर लेने हैं और उन चारों पीसेस को आपने पैरेलल में रखकर उसको लगा देना है और उनके दोनों सिरों पे आपने टर्मिनल बना लेने हैं और एक साइड से आपने वापडा का फेज या न्यूट्रल दोनों में से एक वायर आपने उसमें से गुजारनी है और दूसरी साइड से आपने आउट करनी है। उसको आपने एक वायर की सीरीज में लगाना है। इस तरीके से अगर आप उसके ऊपर हैवी लोड डालेंगे, 2-3 हजार वाट का लोड भी डालेंगे तो आपका जो है काम चलता रहेगा और आपको लो वोल्टेज मिल जाएंगे। आपका ये जो सिस्टम है इससे आप 20, 25, 30, 40 वोल्ट तक भी डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने लोड के मुताबिक इसको तैयार कर सकते हैं और ये इंतहाई सस्ता काम है। ये जो एलिमेंट है आपको 100 या 50 रुपए का मिल जाएगा मार्केट से और आप इस तरीके से इमरजेंसी में आप गुजारा करके काम चला सकते हैं।